In this video, I would be talking about my experience as an architect, why I moved to Dubai, what is my experience in India as an architect, and also why is Dubai best for architects and interior designers. So, let's get started. Hi, my name is Priyanka and I make videos related to interior designing and architecture on this channel. And I also share my journey as an architect working here with travel and food and many more on this channel. So do subscribe. So, talking about my experience, I would like to share that from the past 2 years, I'm working here in Dubai as an architect and interior designer in the fit out industry. एक आर्किटेक्ट का यही काम होता है कि वो ड्राइंग्स बनाए, डिज़ाइन करे और फिर वो एक दिन जाके एक्चुअल में बनता है. मेरा भी वही काम था यहाँ पे दुबई में, जो मेरा फ़र्स्ट जॉब था वहाँ पे. और फर्स्ट जॉब तक मैं कैसे पहुँची उसका जर्नी भी मैं ये वीडियोस के सीरीज़ में ज़रूर ही बताऊँगी. बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस का जो कि हुआ इंडिया में. आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर माई जॉब्स इन इंडिया. और इंडिया में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया और मेरा एक्सपीरियंस मैं लेते गई. और जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा था मैंने सॉफ्टवेयर्स भी सीख लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे करियर के लिए, आर्किटेक्ट्स के करियर के लिए बेसिकली. तो वो सॉफ्टवेयर्स होते थे 3D के, जैसे 3D मैक्स हो गया, रेविट हो गया और बाकी भी सॉफ्टवेयर्स जैसे कि लूमियन हो गया और स्केचअप तो कॉलेज लेवल से ही आ जाता था. एंड जैसे जैसे मेरा सॉफ्टवेयर्स में नॉलेज बढ़ता गया मुझे फ्रीलांसिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने शुरू हो गई क्योंकि मुझे 3D में इंटरेस्ट था. तो मैं फ्रीलांसिंग में 3Ds बना के दे देती थी. और फिर धीरे धीरे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते गया मैं आगे जाके सोचा कि क्यों ना मैं फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स करूँ. तो मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती थी बट घर पे किसी के पास किसी का बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं था और सब लोग जॉब में थे, सब लोग जॉब करते थे. तो कोई आइडिया ही नहीं था कि बिज़नेस अगर करना है तो कहाँ से कैसे करना है और क्लाइंट्स अगर लाने हैं तो कैसे और कहाँ से आते हैं. तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है, और ये बात है 2020 की, कि जब मुझे ये प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला जो कि है बिज़ गुरुकुल. और ये प्लेटफॉर्म में आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं कि कोई भी इंसान अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके, उसे वो बिज़नेस की लीड्स भी मिल सके और वो बिज़नेस वो आगे कैसे लेके जा सके उसके लिए काफ़ी ही अच्छे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं. तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी तो आप वो चेक कर सकते हैं. ये जो बिज़ गुरुकुल का प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ था कोविड के टाइम पे, जब बहुत सारे लोगों की तरह मेरी भी जॉब चली गई थी. तो मैंने बिज़ गुरुकुल ज्वाइन कर लिया. और बिज़ गुरुकुल में आप उनका एफिलिएट पार्टनर भी बन सकते हैं. मैं उनकी एफिलिएट पार्टनर भी बन गई और मुझे बहुत इंटरेस्ट था उनके कोर्सेज में. तो मैंने उनके कोर्सेज ख़रीद लिए और मैं वो कोर्सेज से अपनी स्किल्स बढ़ाते गई. उससे मैं एक इंट्रोवर्ट से एक एक्सट्रोवर्ट बनी, वीडियोस बना सकी, कैमरा फेस कर सक रही हूँ अभी. और कैमरा खोल के बात करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब. सो वो भी सीख लिया धीरे धीरे, अभी आगे बढ़ा रही हूँ. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक थम्स अप दे दीजिएगा. एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें सीखी मैं वहाँ से, मुझे वेबसाइट का नॉलेज आया. एंड येस, आई मेड माई ओन वेबसाइट एज एन आर्किटेक्ट वर्किंग इन इंडिया. वेबसाइट से मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट भी मिला on my own. And that was like I started documenting that project. And वो प्रोजेक्ट से मुझे और प्रोजेक्ट्स आने लगे. मैं क्लाइंट को अपना 3D पर्सपेक्टिव दिखाती थी तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था. दे यूज टू गेट इट अप्रूव्ड इन वन शॉट. इट वॉज लाइक बहुत अच्छा लगता था साइट पे जाना, फिर क्लाइंट से पेमेंट्स लेना और जब वो पेमेंट देते थे खुशी खुशी तो बहुत अच्छा लगता था. एंड देन स्लोली द जर्नी वेंट ऑन. एंड
this was really possible because of Biz Gurukul courses, because मुझे मेरी वेबसाइट मैं खुद ही बना पाई, और बहुत सारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का क्या इम्पोर्टेंस है आज के डेट में, वो मैं बिज़ गुरुकुल से सीख पाई। और अगर आप में से किसी को बिज़ गुरुकुल ज्वाइन करना हो तो ज़रूरी मुझे बताइए, मैं अपना एफिलिएट लिंक से आपको आप में से 5 जो लोग रहेंगे उनको 50% ऑफ ज़रूर दूंगी। सो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। जैसे ही मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था और फ्रॉम माय वेबसाइट, मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया और कि मैं कर सकती हूँ, और मैं स्टार्ट हो गई। और फिर मुझे और प्रोजेक्ट्स आने लगे। जैसे जैसे मुझे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, मेरा काम बढ़ रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे अभी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा खुद का बिज़नेस सेट कर सकती हूँ। सो मेरा बिज़नेस सेट करने के पीछे मैं लग गई। बट उसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि इफ़ यू आर प्रेजेंट ऑन योर सोशल मीडिया, पीपल विल नो यू, पीपल विल appreciate you for your work. So it's very important to be on social media if you are a business person. So it's like तो मैं और कोर्सेज सीखने लग गई बिज़ गुरुकुल से, और फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते मेरी जर्नी आगे बढ़ी। करियर के इस मुकाम में पहुंच गई थी कि अभी मुझे आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, एंड प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते करते मैं अभी ऐसा था कि घर पे ही थी, और घर से मैं अपना प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही थी। मैं मेरा ऑफिस भी स्टार्ट करना चाहती थी, और मैं ऑफिस के लिए मेरी जगह भी ढूंढ रही थी कि मैं ऑफिस सेट कर पाऊँ मेरा खुद का। सो एंड इन बिटवीन टेंडरान आई गॉट प्रपोजल फ्रॉम आशीष, अ मैरिज प्रपोजल, एंड देन इट वाज लाइक कि मुझे शादी करनी है। एंड अभी शादी के लिए प्रपोजल आने के बाद इट वाज लाइक शादी टंडना। सो अगेन केम टू ज़ीरो, एंड देन इट वाज लाइक बट शादी करते करते मैं मेरे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही थी, और उससे काफ़ी अच्छा इनकम भी आ रहा था, क्योंकि जॉब से जो इनकम अपने ही मिलता है, मे बी वो फ्रीलांसिंग के काम से मिल जाता है। और ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं खुद के काम लेना शुरू कर दिया था इंडिया में, और उससे भी मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, और वो सब मुझे वेबसाइट से आते थे, मेरी वेबसाइट थी वहाँ से मुझे आते थे। तो ऐसे करते करते मेरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, एंड देन आई गॉट मैरिड टू आशीष, एंड ही इज़ वर्किंग इन दुबई and he's living here, so I also got moved here to Dubai. Now why did I choose to come here to Dubai? Dubai is a vast place for architects and interior designers, and people get highly paid here for who are architects and interior designers, and they are very much in the market, and उनका एक अलग ही क्लास होता है यहाँ पे दुबई में। लाइक वो दुबई में है, मतलब वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा भी कैफ़े हो, वो भी उसको भी इंटीरियर डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, और उसको भी अच्छे से बनाया जाता है ताकि लोग आए। सो पीपल ऑलवेज वैल्यू एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर इन दुबई। एंड ऑल्सो यहाँ पे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, और बहुत पैसा है दुबई में, जो इतने इसीलिए यहाँ पे लोग इंटीरियर और आर्किटेक्ट्स को हायर भी करते हैं अपना प्रोजेक्ट्स करवाने के लिए। नाउ जब मैं दुबई आने वाली थी, तो मेरे बहुत सारे सपने थे कि मेरा जो बिज़नेस मैं स्टार्ट कर रही थी वो उसका क्या होगा, और फिर मैं कैसे करूँगी। मतलब इंडिया में मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया था, 5 इयर्स प्लस। तो दुबई आने के बाद फिर कैसे होगा, क्या होगा, लाइक मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे दुबई का मार्केट नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। मैं बहुत रिसर्च करती थी इंडिया में रह के कि दुबई में कैसे जॉब मिलेगा, इंडिया में अगर दुबई में मुझे बिज़नेस करना है तो मैं कर पाऊँगी क्या, और अगर मैं मैंने इंडिया में रहना चाहिए या दुबई जाना चाहिए। अगर मैं दुबई गई तो फिर मेरा दुबई का करियर कैसे रहेगा, मुझे वहाँ पे जॉब मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत आते थे।
तो मैंने सर्च किया यहाँ पे इवन सीवी कैसे रहना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो कैसे रहना चाहिए, आपने लिंक्डइन पे आपका जो प्रोफाइल है वो कैसे बनना चाहिए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है, जो मैंने सारी से रिसर्च कर ली और एक अपना बना के रख दिया कि हाँ ये मेरा ऐसा ऐसा रहेगा। एंड ये सारी चीज़ें जब आपका कोई बड़ा आपको बताता है या कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपको बताता है तो आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है। सो मैं बहुत सारा रिसर्च करके रखी और मेरा सीवी पोर्टफोलियो सब रेडी करके रख दिया इंडिया में। नाउ डिड आई गॉट अ जॉब फ्रॉम इंडिया बिफोर मूविंग टू दुबई और व्हाट हैपेंड? सो टू आंसर दिस क्वेश्चन इट वाज लाइक इंडिया में मैंने सर्च किया, इंडिया से ही मैं सर्च करना शुरू हो गया था। बिफोर दैट इट वाज लाइक आई गॉट मैरिड एंड देन आई वाज सपोज टू कम टू दुबई, सो आई वाज स्टार्टिंग अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया इट सेल्फ। एंड मैं अप्लाई करती थी, रोज़ अप्लाई करती थी, बट उनका एक रहता था कि आर यू अवेलेबल हियर इन दुबई फॉर एन इंटरव्यू। सो मुझे इंटरव्यू कॉल्स आते थे बट यही क्वेश्चन पूछा जाता था। सो मुझे ऐसे रहता था कि नो आई वुड बी कमिंग देयर। सो काफ़ी कंपनीज वुड टेक इट अ पॉजिटिव वे, बट सम टाइम इट वॉज लाइक नो दे वॉन्ट समवन इमीडिएटली, सो दे लेट यू नो एंड देन इसी पे रुक जाती थी बात। एंड ऐसे करते करते मेरा एक इंटरव्यू हुआ था इंडिया में, जो मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे मुझे ऑनलाइन, एक्चुअली मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पे मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। और उनका भी फिर एट द एंड यही हुआ था कि दे लेट मी नो। एंड इंटरव्यूज़ देते गई एंड देन वन डे केम दैट आई हैड टू कम टू दुबई। एंड देन बेसिकली यहाँ पे आने के बाद I researched more on which companies are hiring and how your LinkedIn should be there, how your portfolio should be there, what all things are important to get selected for a job interview also, क्योंकि इंटरव्यू कॉल्स आना स्टार्टिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इवन इंटरव्यू का कॉल आ गया बहुत बड़ी बात लगती थी पहले। सो ऐसा हो गया था कि कैसे आएगा, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि कैसे आएगा, कोई बता दो बस। सो वो सारी चीज़ें मैं स्टडी करती थी और मैं ज़रूरी वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करूँगी। और ऐसे करते 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 मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लग गए। और फिर मैं मेरे अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, सो लेट्स टॉक दिस take this topic into another episode, another part, in which I would talk about my first job, how I got my first job in Dubai, and also uh, about the interview process of Dubai. So be in touch with me and do like, share, and subscribe to my channel, and also stay in touch. For this video, that's it. Thank you and bye. यही है वो इंसान जो पीछे से धक्के मार रहे थे, लात मार रहे थे, यही है वो, यही है।